नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का दिन एक विशेष है क्योंकि हम घर में जो किचन में हम जिसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में करते हैं, माश नाम का जो द्रव्य पल्स है, सीरियल है, उसका इस्तेमाल हम तेल बनाने के लिए भी करते हैं। माश का मतलब होता है ब्लैक ग्राम, उड़द बोलते हैं, उड़द। उसके द्वारा बनाया हुआ तेल की जानकारी आप लेंगे। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे सकता हूं कि हमेशा की तरह आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। काय चिकित्सा सब्जेक्ट है मेरा, और दूसरा है डबल एमडी है मैं। हाँ, तो क्रिया शारीर भी है। तो ये चैनल सबके लिए है। वीडियोस जो बनाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए है, डॉक्टर्स लोगों के लिए, पेशेंट के लिए, सामान्य जन की सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए भी ये वीडियोस रहते हैं। ये सीरीज जो चल रही है आयुर्वेदिक मेडिसिन का ड्रग रिव्यू हम लेते हैं, जिसमें आज की जो मेडिसिन है वो भी, ये सब की सब मेडिसिन, एक दो तीन चार पांच 10 वीडियो जो हैं वो ऑयल और घी, जिसको मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड घी बोलते हैं, औषधि तेल या औषधि घी का उसका मतलब पर्यायी शब्द है। तो आज बात करेंगे ब्लैक ग्राम, उड़द के द्वारा बनाया हुआ जो तेल है उसका नाम है महामाश तेल। माश का मतलब होता है उड़द। चालू करते हैं आज का, उसकी कंटेंट देखते हैं, उसके उपयुक्तता देखते हैं। उसमें प्रमुख घटक कंटेंट्स हैं। माश का मतलब उड़द, इसमें हाई प्रोटीन, आप तो जानते हैं, न्यूट्रिशियस है। सपोर्ट टू मसल्स एंड द बोन्स, जो हड्डियां हैं, स्नायु है, उसको ताकतवर बढ़ाने के लिए काम करता है। पेट में बहुत बार हम ये माश का कुछ रेसिपीज लोगों को बता देते हैं जिसका वेट लॉस है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे वो मतलब जो कैंसर हो या एचआईवी हो। वेट लॉस है तो हम बोलते हैं कि अन्न पचन सुधार कर उसमें उड़द के पदार्थ आपने खा ली तो उससे ब्रूहण कार्य होता है, वेट बढ़ाने का काम होता है। दशमूल है इस तेल में, मेडिकेटेड ऑयल में। दशमूल तो इज वेरी फेमस आयुर्वेदिक एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन। जैसे आप जानते हैं कि मॉडर्न साइंस में एनसीड होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, चाहे वो कॉम्बी फ्लैम हो, वोवेरॉन हो। इसी तरह हमारे आयुर्वेद में दशमूल 10 रूट्स बोले जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, बिल्व, अग्निमंत, शोन्नाक, पाटला, 10 2, शालीपर्णी, प्रश्निपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर। ज्यादा ज्यादा जानकारी लेते जाइए भैया, मुंह से आ जाता है तो बोल देता हूं मैं। एरंड मूल है, एरंड मूल, रिसिनस बोलते हैं ना। हाँ, तो इसके लैक्सेटिव प्रॉपर्टी बहुत फेमस है, पेट में लेने से, बाहर से नहीं बोल रहा हूं मैं। वातहर ये द्रव्य है, बाहर से भी ये वातहर गुणधर्म हम जान सकते हैं। धमासा जो है वो रिड्यूस द नर्व इरिटेशन, जो नर्व्स की जो सूजन होती है, न्यूरालजिया बोलते हैं, न्यूराइटिस बोलते हैं, ये सब ये धमासा के द्वारा कम हो जाए। धमासा हम पेट में भी देते हैं, ज्यादातर जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनके लिए धमासा बहुत काम आता है। उसके साथ पंचकोल है जिसमें 5 घटक द्रव्य है, पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी। ये 5 ही द्रव्य एक प्रकार का दीपन पाचन का काम करते हैं, डाइजेस्टेंट एंड कार्मिनेटिव। मंजिष्ठा ब्लड प्यूरिफायर है, अश्वगंधा नर्वीन टॉनिक है, गुड़वेल जो है वो इम्यूनो प्रतिकारक क्षमता हमारी बढ़ती है, ज्येष्ठ मध नर्व सुदनिंग है और एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, और उसके साथ साथ कोष्ठ है। इस तेल में जो भी घटक है ज्यादातर उत्कृष्ट वात को काबू में लाने के लिए काम आते हैं, वातघ्न बोला जाता है। हाँ, तो वातघ्न का मतलब वात तो पित्त कफ जो है, वात जो दोष है पूरे मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार है। ज्यादातर मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट्स एंड न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट्स आर गोइंग टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ वात दोषा। उड़द क्या करता है, जो फाइब्रस तंतु होते हैं, फाइब्रस टिश्यू, उसको, तंतुओं को बढ़ाता है, मसल फाइबर्स को भी, खासकर मसल फाइबर्स को उसका फायदा मिल जाता है, नरिशमेंट मिल जाती है, मांस उत्पन्न करने में, क्वालिटी ऑफ द मसल्स, ये महामाश तेल काम करता है। इसके कारण अश्वगंधा जो है वो भी एक सपोर्टिव रोल से उसके काम में मदद करती है। दशमूल, एरंडमूल, पंचकोल, गुड़वेल, कुष्ठ, ये सभी के सभी द्रव्य वातानुलोमक है। तो ये क्या भैया वातानुलोमक बात कर रहे हैं? वातानुलोमक का मतलब ऐसा होता है जहां भी हलचल चल रही है, चाहे वो रेस्पिरेटरी की, श्वास की हलचल है, हृदय की धड़कन है, ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स हैं, पेट के जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है, जहां जहां आप मूवमेंट्स की बात करेंगे, वो नॉर्मल तरीके से जो हलचल होती है पूरे शरीर में अंदर बाहर, वो बिकॉज ऑफ द वात दोष। एंड दैट पर्टिकुलर कार्य को आयुर्वेद में वातानुलोमक बताया है। कंडक्शन, इम्पल्सेस, ट्रांसमिशन, ये सब अच्छा चलना, इसका नाम है वातानुलोमक।
ये सभी गुणधर्म के कारण महामाश तेल का विभिन्न प्रकार के वातज व्याधि, जिसमें वात प्रिडोमिनेंस है, वात दोष ज्यादा प्रकोपित हो गया है, उन सभी बीमारियों में, उसमें मस्कुलोस्केलेटल स्नायु के जुड़े हुए, कार्टिलेज के जुड़े हुए, टेंडन से जुड़े हुए, हड्डियों की जुड़े हुए, बोनी जॉइंट्स के, सांधे के जुड़े हुए, सब की सब नर्व्स के जुड़े हुए, इन सब में ये महामाश तेल जरूर काम करेगा। सो मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, बट यहां पर एक थोड़ा सा अलग बात बता देना चाहता हूं, सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। आयुर्वेद के हिसाब से वात प्रकोप दो कारणों से, दो पैथोलॉजिकल, उसमें विकृति दो प्रकार की हो सकती है वात प्रकोप के लिए। पहला होता है, शब्द कॉम्प्लिकेटेड है, मैं अर्थ बता दूंगा, धातु क्षयजन्य वात प्रकोप, और दूसरा होता है मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप। धातु क्षयजन्य का मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, चक्र, जो भी हमारे शरीर में टिश्यूज है उनमें कमी आना। वो कमी विटामिन की कमी हो सकती है, प्रोटीन्स की कमी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो सकती है, कमी कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उसको बोलते हैं धातु क्षयजन्य वात। उससे भी हमारी पूरी हलचल में तकलीफ आ सकती है। और दूसरा होता है कि वात की सब गति चल रही है और बीच में कुछ स्टॉप आ गया, रुकावट आ गई, उसको स्रोतोरोध बोलते हैं, स्टॉप। तो जो अवरोध है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको बोलते हैं मार्गावरोध जन्य वात। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं क्या करूं भैया, आपको तो थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद सीखना है ना, इसीलिए तो आप बैठे मेरे सामने। तो धातु क्षयजन्य और तो ये जो महामाश तेल है, जो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स होते हैं, डेफिशिएंसी की वजह से जो तकलीफ होती है, उससे बहुत अच्छा काम करेगा इन स्पाइट ऑफ द मार्गावरोधजन्य में आम जो मौजूद होता है, टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं, तो ये ज्यादा काम नहीं करेगा। अर्धांगवात, हेमिप्लेजिया बोलते हैं, रोग में पूरे आधे भाग में, शरीर के विशिष्ट हिस्से में नर्व्स एंड मसल्स का जो कंट्रोल है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो अच्छी तरह से नहीं चल पाता। मांस धातु की जो फंक्शंस है, मसल टोन है, मसल स्ट्रेंथ है, सभी में कमी आ जाती है और रोगी किसी भी गतिविधि को करना मुश्किल हो जाता है। इस रोग में महामाश तेल का उपयोग मालिश के लिए, अभ्यंग के लिए करते हैं। संवाहन करने के बाद स्वेदन, फोमेंटेशन करने से ज्यादा फायदा मिल जाएगा। एक से बढ़कर दो ऐसी चीज है ये। Vata problems are always controlled by snehana and svedana. Snehana means oiling. Svedana means fomentation. Fomentation, स्नेहन, स्वेदन, ऑयलिंग, फोमेंटेशन, जोड़ी बना लो। जोड़ी बनाने से फायदा हो जाएगा। महामाश तेल वातानुलोमन कार्य करता है, इसलिए इस तेल का उपयोग वेदना कम करने के लिए, एनाल्जेसिक तरीके से काम करता है। मांसगत वात, मस्कुलर पेन कम करने में, जैसे कि संधिवात है, वातरक्त, चाहे वो गाउट हो, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, रूमेटिक कंडीशंस हो, उसमें ये रूमेटिज्म में फायदा देगा। गृध्रसी, साइटिका, विश्वाची, जो ऊपर वाले प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर हो या न्यूरोलॉजिक पेन है यहाँ पर, तो ये सब चीजें, ये वात रोग को शांति करने के लिए आपको महामाश तेल का अभ्यंग करना पड़ेगा। कर्णशूल, ईयर एक, कान में वात प्रकोप के कारण, ठंड लगने के कारण तकलीफ हो रही है, तो ये महामाश तेल के ईयर ड्रॉप्स भी आप कर सकते हैं और डाल सकते हैं। इस तेल के कुछ बूंदे कान में डाली जाती है, कान की सूजन कम करने की ये मदद करता है और कान को एक प्रकार की राहत मिल जाती है। धातु क्षयजन्य ईयर पेन, ध्यान से सुनिए, ड्यू टू द एक्सपोजर, जो भी आदमी ज्यादा घूमता फिरता रहता है और जिसके ऊपर विंड का प्रभाव ज्यादा आ जाता है, ठंड लगती है, कोल्ड है, साउंड पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, पुलिस स्टाफ जो होते हैं रास्ते पर खड़े हुए ऐसा ऐसा सिग्नल देते हैं, तो 12 घंटा 10 घंटा ये साउंड पोल्यूशन है, उससे भी कान को तकलीफ होती है। तो इसके लिए है ये महामाश तेल। ये नीचे वाली लाइन देखिए, देख रहे हैं ना आप, नीचे वाली, यहां कर्सर लाता हूं मैं, देखिए कर्सर लाने की कोशिश, देख रहे हैं आप, नो ईयर ड्रॉप्स इन ओटाइटिस मीडिया। ध्यान से सुनिए भैया, बाद में मत बोलना ऐसा बोला नहीं था। जब भी कान में से कुछ स्त्राव निकलता है, पस निकलता है, पानी निकलता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसको होल पड़ गया है, नहीं, महामाश तेल मत डालिए, कृपा करके मत डालिए, इस कंडीशन में बिल्कुल मत डालिए, और तकलीफ बढ़ जाएगी। हाँ, ईएनटी सर्जन को दिखाइए,
मैंने फैमिली फिजिशियन को पूछ लीजिए, डॉक्टर साहब ये क्या करूं, डॉक्टर ये देशपांडे वहां पर टीवी यूट्यूब पर बोल रहे थे महामाश तेल करो, महामाश तेल करो, क्या करूं डॉक्टर साहब। राय लेने की कोशिश कीजिए जब भी कोई सिर्फ दर्द है, ये साउंड पोल्यूशन के द्वारा, विंड के द्वारा, कोल्ड के द्वारा, तो इस्तेमाल कीजिए। महामाश तेल ज्यादातर बाह्य उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, कभी कभी डॉक्टर के सलाह के बाद आंतरिक इंटरनल ओरल भी हम इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। ज्यादातर मांसक्षय की कंडीशन है, जैसे मैंने पहले कहा था, मसल एट्रोफी है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, वेट लॉस, अन्य कारणों से जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, हाँ ये सब चीजें हैं, HIV हो गया है, तो इनमें भी आप मामाश तेल पेट में ले सकते हैं। इसका उपयोग वजन बढ़ाने के लिए और हमारी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जरूर हो जाएगा। बाह्य उपचार के लिए आवश्यकता अनुसार, प्रमाण तो फिक्स नहीं है, कर्णपूरण के लिए 5 से 10 बिंदु और पेट में लेने के लिए 1 से 2 चम्मच दिन में आप 3 बार ले सकते हैं, अनुपान दूध इसका ले सकते हैं। जैसे मैंने कल वाला वीडियो में कहा था कि कुछ अभी वीडियोस में ऐसे बना रहा हूं कि आखिर में कुछ पार्ट थोड़ा इंग्लिश में भी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, उसका ऑफ कोर्स हिंदी के लिए मैं हूं ना आपके समझाने के लिए। तो ये बेसिक आयुर्वेदिक महामाश तेल जो है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, वो मस्कुलर वीकनेस, स्नायु की दुर्बलता में काम करता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक हेमिप्लेजिया, अर्धांगवात है, मोटर न्यूरॉन डिसीज MND में बिल्कुल ये काम करेगा, पार्किंसन डिसीज में काम करेगा, ALS एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस में काम करेगा, पोलियो माइलेटिस में काम करेगा। ये तो अभी बाकी नहीं है, हमारे भारतवर्ष में बहुत कम हो गया, निकल गया है, पोलियो बूंद डालते हैं ना हम, तो वैक्सीनेशन के द्वारा चला गया। ट्रेमर्स, ऐसे थरथराहट होती है ना हाथ पकड़ने में, ये पकड़ने में, सेरेब्रल पाल्सी, डिलेड माइलस्टोन्स इन द चिल्ड्रेन, जब ग्रोथ होती है बच्चे की, बैठता है, उठता है, चलता है, तो इन सब में जब देरी लगती है तो उसका प्रॉब्लम है, मसल्स में वीकनेस हो सकता है, नेक स्टिफनेस कभी कभार हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोवाइड रिलीफ, जब दर्द है और उसके साथ साथ मरोड़ आती है, क्रैम्प आ जाता है, जैसे कि हमारी पीठ की दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, नीचे वाले हिस्से में कमर दर्द है, लंबैगो है, जिसको पेल्विक प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, इस सब में यह महामाश तेल आप उपयोग कर सकते हैं। टिनिटस, कान में आवाज आना, ऐसा आवाज आती है ना, टिनिटस बोलते हैं। स्टिफनेस एंड हियर लॉक जॉ हो जाता है कभी कभी ठंड की वजह से, हेडेक, माइग्रेन, आई एलिमेंट्स हैं, माइग्रेन का अटैक आता है, कॉग्निटिव फंक्शन ये इंप्रूव करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इट रिलीव्स द पेन ड्यू टू द ब्लंट इंजुरीज। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था ड्रग रिव्यू ऑफ महामाश तेल। किसी को भी कौन सी भी हेल्थ का प्रॉब्लम है, आयुर्वेद एकेडमी के बेहतरीन डॉक्टर्स आपके इलाज के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो आप सिर्फ पेड कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630। वार्निंग, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके वीडियो लाइक शेयर तो करते ही हैं, कमेंट्स भी लिखते हैं। फिर एक विनंती है कि एनर्जी बढ़ाने के लिए, आपका प्रेम जताने के लिए एक ड्रॉप सब्सक्राइब करने का बटन प्रेस कर दीजिए और प्रेस द बेल बटन आइकॉन ऑल्सो टू गेट इंटरेस्टिंग वीडियोस बाय प्रोफेसर देशपांडे। आई विश ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।